देव जी कहते हैं, परीक्षित सुन, बहुत सुंदरी कथा तुझे सुनाने चला हूं। भगवान धीरे धीरे 7 वर्ष के हो गए। एक दिन गोपियों को स्नान करते हुए देखा उन्होंने। कहां से आ रही हो? जमुना जी में स्नान करके। तो वस्त्र लेकर तो तुम गई नहीं हो, हम ऐसे ही चले गए थे। तो कन्हैया ने समझाया, सरोवर के अंदर वस्त्र उतार कर नहीं नहाना चाहिए। तुम्हारा जब दिल करता है तब नहाने के लिए चल देते हो। कार्तिक का महीना है, सवेरे सवेरे गोपियां स्नान करने के लिए जाती थी। वस्त्र उतार कर बाहर रख देती थी और तब स्नान करती थी। आप स्नान कर रही हैं और गलती से कोई आ जाए, लोग यहां से निकलेंगे, तुम्हें शर्म नहीं आएगी? आप ऐसे स्नान कर रही हैं। गोपी बोली, यहां कौन आता है 3 बजे रात को? कन्हैया की बात नहीं मानी। समझा रहे हैं लेकिन समझ नहीं रही। हम तो नहाएंगे। कन्हैया बोले, अगर तुम्हारे कपड़े उठा कर ले जाए तो घर कैसे जाओगी? बोली, यहां पर कोई नहीं आता, देख लेंगे। कन्हैया ने ग्वाल वालों से कहा, ये ऐसे नहीं मानेगी। एक दिन रात को 3 बजे से पहले जाकर वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। आज नहाओ, हम देखते हैं कैसे नहाओगी। सब आई, वस्त्र उतारे, जमुना जी में नहाने चल दी। भगवान ने सबके वस्त्र उठाए और वृक्ष के ऊपर लटका दिए। नहाने के बाद जैसे ही बाहर निकली, वस्त्र दिखाई नहीं दिए तो देखा कौन ले गया। वृक्ष के ऊपर से बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ी, कन्हैया हमारे वस्त्र दे दे। कन्हैया ने कहा, मैं इतने दिन से क्या समझा रहा था, अगर कल कुछ ऐसा हो जाए तो क्या होगा, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आई। परीक्षित जी ने कहा सुखदेव जी से, गुरुदेव, क्या एक मर्यादित पुरुष को यह अच्छा लगता है कि स्त्रियों के वस्त्रों का हरण कर ले? यह कार्य भगवान के तो नहीं हो सकते, चोरी करना। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ध्यान से देख, अगर वैसे देखें तो वह परमात्मा है और वह जीव है। जीव और परमात्मा के बीच में भेद होता नहीं है। दूसरा, किसी बालक की आयु 5 वर्ष की है, अब वो चुन्नी उठा कर ले जाए, चाहे साड़ी उठा कर ले जाए, उसे किसी चीज का पता ही नहीं। छोटे से बालक को क्या पता है? तुम बड़ी हो तो बालक को तो किसी चीज का पता ही नहीं होता है। तीसरा, वस्त्र क्या है? वस्त्र अज्ञानता को कहते हैं। अज्ञान रूपी वस्त्रों को भगवान ने ले लिया। फिर क्या किया? बोले, उसमें ज्ञान रूपी प्रकाश भर के और गोपियों को वापस कर दिया। समझ गए? बोले, हाँ प्रभु समझ गए। भगवान न किसी के वस्त्र चुराते हैं, ना ही किसी को अपमानित करते हैं, वह तो शिक्षा देते हैं। अज्ञान रूपी वस्त्रों का हरण किया और उनको ज्ञान रूपी प्रकाश भर के उन वस्त्रों को वापस कर दिया। नित्य प्रतिदिन कात्यायनी माता का पूजन करती थी। सभी कहती थी, कन्हैया ही मेरे पति हों। नैवेद्य आदि चढ़ाकर वर मांगती थी, कन्हैया ही मेरे पति हों। तो कन्हैया ने कहा, तू पति हूं तुम्हारा और तुमने पति मान ही लिया है, तो फिर संकोच कैसा? आ जाओ, अपने वस्त्र ले जाओ। गोपियां बोली, देख कन्हैया, लोक लज्जा की बात है। कन्हैया ने कहा, आज अपने वस्त्र ले जाओ, लेकिन आज के बाद इस सरोवर में बिना वस्त्रों के आप स्नान नहीं करेंगी। गोपियों ने कहा, ठीक है, आज के बाद नहीं करेंगे। ऐसा कहा और सबके वस्त्र वापस हो गए। कन्हैया लाल की जय।